हेलो गाइस, दिस इज श्रेयांश। स्वागत करता हूं आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस के अंदर। गाइस, जैसा कि यार आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताया, ऐसे ही मैं आपको सेकंड ईयर का सिलेबस बताऊंगा पूरा का पूरा, और पेपर पैटर्न जो होता है वो बताऊंगा आपको कि कैसा आपका पेपर आएगा सेकंड ईयर के अंदर। तो सेकंड ईयर वाले बच्चों, सभी लोग जितना भी कंपटीशन वाले भी कर रहे हैं वो भी सेकंड ईयर का सिलेबस तो देखेंगे ही। तो यहाँ पर जो मेरे बैक स्क्रीन पे है, ये क्या है भाई? ये है सिलेबस किसका? डीएमएलटी सेकेंड ईयर का। यहाँ पर क्या है? डीएमएलटी सेकेंड ईयर, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का ये जो पेपर पैटर्न है भाई, ये आपके जो पेपर आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, जो भी आपका लैब्स के अंदर जो भी अपरेटस वगैरह लगते हैं, वो जो बिजनेस माइंडेड जो भी चीजें सिखाई जाती है वो सब एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाई जाएंगी। एनवायरमेंट स्टडी, ये दो आपके जर्नल पेपर हैं जो कि आपको इजीली आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पर अगले चलते हैं, यहाँ पर जो आपके मेन पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये तीन आपके मेन फीचर सब्जेक्ट हैं। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह आप सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन ये फीचर सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जो कि आपका पेपर होगा 100 नंबर का। ये भी आपको ऊपर देख लेना पैटर्न, जो भी 100 नंबर का है। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का पेपर होगा 100 नंबर का, पैथोलॉजी का पेपर 100 नंबर का एंड बायोकेमिस्ट्री का पेपर 100 नंबर का, ठीक है। तो वो आपका पूरा मेन पेपर होंगे, और ये जो तीन है ये आपके प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर थे वैसे के वैसे ही आपके सेकंड ईयर के अंदर है, ठीक है। तो गाइज, इन तीनों का तो मैं आपको सिलेबस एक एक चीज बताऊंगा कि उसके अंदर कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो पूरा वीडियो को देखना सिलेबस के साथ, ठीक है। यहाँ पर और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेगा इस, तो उन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आपको सेव रहे। आप ये पूरा सिलेबस लिखने की कोशिश करना, अगर लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, कौन कौन से नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको बात करी जाए, माइक्रोबायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपका अगर सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी कंप्लीट पैरासाइटोलॉजी है, प्रोटोजुआ, हेलमिंथ, निमोटोड, सब का सब इसके अंदर आपका आता है। तो देखो यहाँ पर पैरासाइट के अंदर यहाँ पर देखोगे तो प्रोटोजुआ आ रहा है, निमेटोड्स आ रहा है और प्लेटी हेलमिंथ आ रहा है। इन्हीं के अंदर फर्दर नाम दे रखे हैं जो कि आपको सारे के सारे कवर करने होंगे। कैसे कवर करने होंगे उसका आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल का डायग्राम। एक लाइफ साइकिल का डायग्राम बनता है ना, जैसे आपने 12th में बनाया था, बिल्कुल वैसा ही लाइफ साइकिल का डायग्राम, कि मलेरिया आया, किसके अंदर गया, आरबीसी से टूटा, फिर वापस से मच्छर के अंदर गया, वो सारा लाइफ साइकिल का डायग्राम होता है। डायग्नोसिस, उसको आप डायग्नोसिस करोगे, पीबीएफ वगैरह बनाओगे या क्या करोगे, स्टूल एग्जामिनेशन करोगे, हर एक के लिए अलग अलग डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस। अब उसके आगे दे रखे हैं नाम, कि एंटामीबा हिस्टोलाइटी का करना है, जियार्डिया करना है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मलेरिया है, ट्राइकोमोनाज, लिस्मानिया, ट्रेपेनसोमा, टॉक्सोप्लाज्मा, ये सारे के सारे नाम आपको कवर करने हैं, आपको सबका सब पढ़ना है, ठीक है। अगले की बात करी जाए तो यहाँ पर नीमेटोड्स के अंदर भी आपको क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल डायग्राम, और उसी के अंदर नीमेटोड्स के नाम, ठीक है। आप लोग ये सारे नाम देख लेना, एक एक नाम बताऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर भी जर्नल आउटलाइन, यहाँ पर सिर्फ जर्नल आउटलाइन, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल का चार्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीनिया सैजिनाटा, टीनिया सोलियम, एच नाना और इकाइनोकोकस ग्रानुलोसा, ये चार नाम है। इसके अंदर क्या होता है ना, आपका एक ना एक आना ही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हो जाती हैं आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, जब मैं आपको बता रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपका एक पैटर्न बन रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको चीजें को कैसे एक्सेस करना है। आपने क्या अपना गोल बना रखा होगा कि मैं इतने टाइम के अंदर ये चीजें पढ़ूंगा, तो सिलेबस जब आपको रास्ता दिखेगा तभी तो आप देख पाएंगे कि कैसे आपको पूरा पढ़ना है। अगले की बात करी जाए, ये है इंपॉर्टेंट सारे बैक्टीरिया के नाम, ठीक है। ये सिस्टमिक और फास्टिडियस से कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। जस्ट सिस्टमिक आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, और फास्टिडियस भी है, बस ग्रो जल्दी हो रहा है ना। तो यहाँ पर बात करी जाए तो ये मॉर्फ, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी, फिर कल्चर, कि भैया बैक्टीरिया दिखता कैसा है, कल्चर मतलब कि ग्रो कैसा होता है, जो आप प्लेट के ऊपर ग्रो करते हो, ठीक है। तो कल्चर, आइडेंटिफिकेशन, उस कल्चर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, या बैक्टीरिया को स्लाइड के ऊपर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, और लैब डायग्नोसिस। ये चार हेडिंग के अंदर ये सारे बैक्टीरिया पढ़ने हैं। आपने बैक्टीरिया जैसे ही खोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, सेकंड कल्चर पढ़ना है, थर्ड आपको उसका एलडी पढ़ना है, और आइडेंटिफिकेशन, एलडी आइडेंटिफिकेशन एक साथ ही आता है, लैब डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन किसका, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये यहाँ पर कोकाई है, और इसी के अंदर मॉर्फोलॉजी, कल्चर, बायोकेमिकल डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस ऑफ ए कोलाई, कैप्सेला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटीएस, साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो, सूडोमोनास, है ना। तो आपके ये सारे बैक्टीरिया के नाम हैं, ठीक है। ये सारे, जैसे अगर मैं इसे हाईलाइट करूं
तो कौन कौन से हो गए आपके यहाँ पर, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, सुडो निमोकोकाई, नाइजीरिया, कोलाई, कैप्सेला, एंटेरोबैक्टीरी, प्रोटिस, सैल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो और सूडोमोनास, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बैक्टीरियाज हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करी जाए तो ये हीमोफिलस भी आपका बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्सीलाई, मॉर्फोलॉजी, कॉर्नी बैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम, बेसिलाई, ये सब आपके बैक्टीरिया हैं जो कि आपको कंप्लीट कवर करने हैं। हर साल इन बैक्टीरिया से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो ये जो चीज है मेन है, फील्ड के अंदर जाओगे तब भी काम आने वाला है, यहाँ पर भी पढ़ने के बेसिस पे काम है, वैकेंसी में भी बहुत सारा काम है। तो इनमें से एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, सबका सब 100% आना चाहिए। पैरासाइट के अंदर एक दो आप मिस आउट करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीजें 100% आनी चाहिए आपको। ठीक, यहाँ पर बात करी जाए स्पाइरोकीट्स, स्पाइरोकीट भी बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजी और सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे कर रहे हो, ट्रेपेनसोमा पैलिडियम आपने नाम दे रखा है आपको। और यहाँ पर अगर देखेंगे माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे टेस्ट पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड बायोकेमिकल रिएक्शन, सबके अंदर सेम सेम चीजें पढ़नी है। जितने भी इस बोर्ड के ऊपर बैक्टीरिया थे सबका एक चार्ट बना लेना, क्योंकि ये तो सब मैंने आपको समझाए हैं, आप सबका एक एक चार्ट बना लो और जो जो होते जाए उन पे टिक करते जाओ, क्योंकि टिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हो, है ना। चले यहाँ पर अपने अगला जो होता है वायरोलॉजी टेस्ट, वायरोलॉजी टेस्ट के अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप। अब देखो एक होती है मेन हेडिंग, मेन हेडिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है, तो उससे समझो। यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स विद क्लासिफिकेशन, कि इसका 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 क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। जैसे कि एक कोई बड़ी फैमिली थी, उस बड़ी फैमिली में से 3 फैमिली के निकले और उन तीनों के अंदर आप पढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर अगला तो पढ़ना क्या है आपको, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंट, वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस HIV, और यहाँ पर लिखा हुआ हेपेटाइटिस। तो आपको ये दोनों पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों में से एक में से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी की बात करी जाए तो इम्यूनोलॉजी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसका क्या पढ़ना है, इसका पढ़ना है आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, की क्या भैया एंटीजन एंटीबॉडी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जितने भी आप टेस्ट करते हो, जो लैब के अंदर टेस्ट होते हैं, तो उनको क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन के ऊपर, तो आपको वो चीजें भी पता होनी चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ ए सीरोलॉजिकल टेस्ट, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट आप लैब के अंदर जब 40 दिन की प्रैक्टिस करके आए फर्स्ट ईयर के बाद, तो वहां पर भी आपको क्या होता है ना, सीरोलॉजी टेस्ट करवाए जाते हैं। जितने भी आपके टेबल्स पे रखे होते हैं, हम लोग भी आपको वीडियोस के अंदर आपको छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर दिखाते हैं, तो वहां पर भी आपको वो चीजें समझ में आती नहीं, तो फोटो देख के, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड से तो बहुत आसानी से समझाया जा सकती है ये चीजें। तो वहां पर क्या होता है ना, आपको ये चीजें दिखाऊंगा कि प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, एग्लूटिनेशन, आगे जब पढ़ाऊंगा आपको ये चीजें, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन एलाइजा, रेडियो इम्यून एसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यून फ्लोरेसेंस, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, इसके हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर डेफिनेशन एंड टाइप्स ओनली। तो आपको ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है किसके अंदर, इम्यून की हेडिंग के अंदर। आपकी जब बुक पढ़ोगे ना, ऑथेंटिक बुक होती है, पीडीएफ नोट्स वगैरह टेस्ट पेपर लाइव प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से क्या होता है कि आप जब बुक पढ़ोगे तो आपका एक हेडिंग मिलेगा आपको इम्यून, इम्यून के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट मिलेंगे। अगर आप भी अपने नोट्स तो बना देंगे ही, तो जब नोट्स बनाएं तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग इम्यून, इम्यून के अंदर आप एक एक पॉइंट कवर करें, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, फिर उसके अंदर आपकी ये सारी रिएक्शंस होती हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी का आपका एक अलग टॉपिक है, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन और हाइपर सेंसिटिविटी 1 2 3 एंड 4, वो जो चारों की चारों हैं आपको जो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यही है आपका माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स। अब चलिए अगर अपन बात करें पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी के अंदर क्या क्या आ रहा है, पैथोलॉजी के अंदर आ रहा है आपका हिस्टोपैथोलॉजी, है ना, टिश्यू के बारे में। तो क्या पढ़ना है आपको, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। अब इसके अंदर क्या क्या करना है, देखो इसके अंदर देखो सिलेबस बहुत प्यारा डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए, एकदम बढ़िया फॉर्मेट में डिजाइन हुआ है। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। तभी मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, नंबरिंग, उसको नंबर कैसे देते हैं, और टिश्यू के बिट्स, जो टिश्यू होता है आपको उसको अरेंज कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगले के अंदर इक्विपमेंट यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नुकसान है। फिक्सेटिव यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी, कैसे फिक्स, जो भी टिश्यू आपने निकाला उसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे तो सीख जाओगे, अभी तो मैं ब्रीफ बता रहा हूँ बहुत छोटा सा, कि आप सिलेबस समझ लो, उसके बाद पूरा का पूरा कोर्स करेंगे साथ में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
इसका प्रिपरेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज कैसे बनाते हैं फिक्सेटिव और कैसे करते हैं। फ्रोजन सेक्शन एंड क्रायोस्टेट टेक्निक। फ्रोजन सेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई टिश्यू को फास्ट प्रोसेस करना होता है ना, मतलब कि किसी का सडन ऑपरेशन है, तो उसके लिए फ्रोजन सेक्शन यूज किया जाता है, उस टिश्यू को जमा के उसकी कटिंग करी जाती है, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन, जब भी आपको बोन काट के देखनी है तो पहले उसका कैल्शियम रिमूव करना पड़ता है, फिर बोन कटिंग होती है, तो उसके भी फायदे नुकसान। यहाँ पर ये तो हो गया टिश्यू के बारे में, है ना, टिश्यू। अब यहाँ पर बात करी जाए सेल की, तो साइटोलॉजी बोलते हैं सेल की स्टडी को। इसके अंदर क्या पढ़ना है, साइटोपैथोलॉजी, इसी के मेथड, कलेक्शन, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं वो सब। डिफरेंट स्टेन यूज, अब कौन कौन से स्टेन, कलर करके ही देख पाओगे सेल, ऐसे तो बॉडी के अंदर भी सेल्स हैं आपको नहीं दिख रही, तो जब स्टेन्स के ऊपर कलर करते हैं तब आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा बार बॉडीज के बारे में से, जो आप पढ़ के आए होगे, थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन मिला होगा, आप बार बॉडी को पूरा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। वही उसी के अंदर कंटिन्यू हो रहा है ये मॉर्बिड एनाटॉमी, है ना, टिश्यू प्रोसेसिंग और मेकिंग ब्लॉक एंड सेक्शन कटिंग। तो जो भी आपका टिश्यू आपने कट किया है उसकी फिक्सेशन, उसकी प्रोपेशन, पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपका सब कुछ सब इंक्लूड है इसके अंदर। प्रिपरेशन ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन, आपका हिमेटोजाइलिन और इयोसिन जो होते हैं स्टेन होते हैं, तो इनके भी पूरे पूरे प्रिपरेशन आनी चाहिए। अलग अलग टाइप के हिमेटोजाइलिन होते हैं, अलग अलग टाइप के इयोसिन होते हैं। मोस्ट कॉमन इयोसिन वाई यूज करते हो आप, है ना, तो उसके बारे में अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यही सेम टू सेम दे रखा है, हेमेटोजाइलिन एंड डियोसिन इंक्लूडिंग स्टेनिंग टेक्निक, कि कौन कौन सी टेक्निक से आप इसे स्टेन कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए स्पेशल स्टेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, है ना। स्पेशल स्टेन क्या होता है, जैसे पर्टिकुलरली कैल्शियम को स्टेन करना है, तो अगर जैसे कि अगर मैं आपको आ रहा हूँ यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं ही एक सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहा हूँ, तो आपको पता रहेगा कि यही एक पर्टिकुलर टीचर इसी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। वैसे ही अगर आपका कोई भी मिनरल है, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम के लिए अगर आप वॉन कोसा कर रहे हो तो वो कैल्शियम को स्टेन करेगी, बाकी सबको नहीं करेगी, तो वो क्या हो गया, स्पेशल स्टेन हो गई। ऐसे ही काफी सारी स्पेशल स्टेन्स होती हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। और स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स, उसको करा कैसे जाता है, तो किस किस के लिए कौन कौन सी होती है और उसको करते कैसे हैं, दोनों के दोनों हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। ये आपके पैथोलॉजी के अंदर पूछ रहे हैं। और थोड़ा-सा ये है हेमेटोलॉजी का सेक्शन, जो कि आप थोड़ा बहुत तो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हो। ब्लीडिंग टाइम, है ना, क्लॉटिंग टाइम, क्लॉट रिटेक्शन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, फिब्रिनोजन डिग्रेडन, है ना, एफडीपी। तो ये सारी चीजें आपने क्या पढ़ के आए हो थोड़ा-थोड़ा, तो यही चीजें वहां से पूछी गई। और म्यूजियम टेक्निक, जितना भी आपका म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेन रखे होते हैं वो भी पैथोलॉजी ही कंडक्ट करवाता है पूरा म्यूजियम। तो वो चीजें कैसे प्रिपेयर होती हैं, केसरलिंग सॉल्यूशंस होते हैं उनके साथ होती हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, माउंटिंग, फिक्सेसिंग, माउंटिंग, है ना, तो इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से, क्योंकि ये आपको पढ़ने हैं सारे के सारे, ठीक। अब बात करी जाए बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत बढ़िया सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लिखने में दिखता है यार बड़ा, आराम से होंगे सारे, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज सिमिलर एज टू द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर दे रखा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी, वही कि आपका क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मेटाबॉलिज्म, ये सारा आप देख लेना, है ना। बेसिक बेसिक फंडा बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आपका प्रोटीन के बारे में है, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, प्रोटीन और अमीनो एसिड का जितना फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। एसिमिलेशन ऑफ, इसमें यहाँ पर दे रखा है लिपिड के बारे में, ठीक है। देखो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए आरएनए के जितने भी आ रहे हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। किडनी फंक्शन टेस्ट, तो यहाँ पर क्या कर दो, आरएफटी, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, ये हो जाएगा आपका एलएफटी, और ये हो जाएगा कार्डियक फंक्शन टेस्ट, सीएफटी। आरएफटी, एलएफटी, सीएफटी और पैनक्रियाज और एंजाइमेटिक टेस्ट, तो पैनक्रियाज का, कार्डियक का, लिवर का, किडनी का। आपको इसके क्या होता है ना, हर एक आपका ऑर्गन है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल कुछ हो रहा है, जो चेंजेस, अगर वो खराब हो रहा है तो कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे, वही सारे आप डिटेक्ट करोगे। कोई भी एक रिएक्शन इंडिविजुअली अलग अलग होंगी, तो उसी रिएक्शंस के बेसिस पे आप ये टेस्ट करते हो। तो ये सारे पता होने चाहिए किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री का और बचता है पोर्शन, कि यहाँ पर ब्लड के बारे में पूछ लेते हैं, ब्लड कंपोजिशन इंपॉर्टेंस, जो कि आपने पढ़ लिया है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डायग्नोसिस सिग्निफिकेंट आपसे पूछा जा रहा है, कंपोजिशन यही ब्लड के रिगार्डिंग ये सब कुछ, ठीक। यहाँ पर ये है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो आपने एनसीईआरटी का 16 चैप्टर जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, वहां पर आप नहीं पढ़ते थे कि गैस्ट्रिक जूस कब कब कौन कौन सा आएगा, वही चीज है यहाँ पर, है ना। और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ
RIA, ये है ना, रेडियो इम्यून एसे, एलाइजा, और आपका जितना भी माइक्रो का सब्सटेंस है ना, जितना मैंने माइक्रो में करवाया था वहीं से ये सब कुछ चीजें हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा चीजें मिलती जुलती हैं। यहाँ पर ऑटोमेशन एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, ऑटोमेशन वही कि कौन कौन सी मशीनें आ गई हैं, ठीक है, पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, अभी डिजिटल बोर्ड है, वैसे ही आपकी ऑटोमेशन लेबोरेटरी के अंदर आई है, तो वो लेबोरेटरी के अंदर जो भी ऑटोमेशन आई हैं वो सारी आपको यहाँ पर लिखनी है। और क्या हो रहा है कि रिपोर्टिंग, वैल्यूज, प्रिपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, आप रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ पेशेंट, जितनी भी आपकी रिपोर्ट थी उसको सबको सेव कैसे करना है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ आ रहा है। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है। देखो आपने क्या करना है, एक एक पॉइंट लेना है, एक एक पॉइंट के हिसाब से पढ़ो, ठीक है, एक एक पॉइंट के हिसाब से पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ पाओगे। और जैसे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो गाइस जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ है टेस्ट पेपर लाइव, जो लेके आया है आप लोगों के एकेडमिक कोर्स। आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स भी अवेलेबल है, सेकंड ईयर का कोर्स भी अवेलेबल है। जितना मैंने आपको सिलेबस बताया पूरा का पूरा इस डीएमएलटी सेकंड ईयर के कोर्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, जितना मैंने टॉपिक बताया, तो एक एक टॉपिक के अंदर इंडिविजुअली आपके जो हो सकता है टॉपिक, उसका एक पर्टिकुलर आपको वीडियो मिल जाएगा वहां पर। उस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा अच्छे से सीख सकते हैं। उसी के साथ मिलेंगे आपको पूरे के पूरे नोट्स, जैसे माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स, पैथोलॉजी के नोट्स, और आपके क्या होता है कि माइक्रोबायो पैथो है ना, तो तीनों के तीनों बायोकेमिस्ट्री के नोट्स, आपको तीनों के तीनों नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। पीडीएफ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे बहुत ही जल्दी से। और उसके साथ साथ आपके कुछ टेस्ट और क्विजेज होंगे, मॉडल टेस्ट होते हैं ना, जैसे आपके मॉक टेस्ट होते हैं, वैसे के वैसे ही आपको वो टेस्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये तीनों बेनिफिट मिल जाते हैं, और वो भी किस प्राइस के अंदर, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 299 ओनली। और इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की, 1 साल की वैलिडिटी है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरा कोर्स खत्म करवाएंगे साथ में आपके। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप टीचर से पूछ सकते हैं। रेगुलरली शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस होती है, ये यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्लासेस। तो आप वहां पर टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल कोर्स के ऊपर आप 6 बजे लाइव क्लासेस देख सकते हैं। वहां पर कोई दिक्कत है तो आप वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। और नहीं तो अगर जिसको ये कोर्स ज्वाइन करना है, वो टेस्ट पेपर लाइव ऐप जो है, टेस्ट पेपर लाइव, आप ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे से, और वहां पर आपको ये मिल जाएगा डीएमएलटी सेकेंड ईयर का कोर्स। और वो आप बाय नाउ कर सकते हैं। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, जो आपको हेल्प करेंगी ये कोर्स लेने में। तो यार कॉलेज की चिंता मत करना, आप कॉलेज में पढ़ाई होए चाहे नहीं होए, आप यहाँ पर आराम से आके पढ़ाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितना मैंने अभी सिलेबस दिखा रहा था सबका सब आपको सिलेबस के अंदर मिलेगा, ठीक है गाइस। तो बस जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर देखो दोनों मिला के एग्रीगेट अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि जब एग्रीगेट अच्छा बनता है तभी जाके आप वैकेंसीज में अपियर हो पाते हो। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, वैकेंसीज भी बहुत सारी आती जा रही हैं, ठीक है गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।